नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। आपको बता दें कि प्रयागराज की महामाई कॉलोनी में एक बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद उनकी बेटी ने बताया है कि उनकी अपने पिता से मंगलवार की बात हुई थी, जिसके बाद उनके गुमशुदगी की सूचना के बाद अब उनका शव मिला है। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के हंडिया कस्बा स्थित महामाया कॉलोनी में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों ने इसको लेकर हत्या की आशंका जताई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव के रूप में हुई, जो कि हंडिया ऑटो स्टैंड पर सवारी लोडिंग का काम करते हैं। बता दें कि महामाया कॉलोनी में आवास तारामंडित होने के कारण वे उसी आवास में रहते थे। गुरुवार की सुबह पड़ोसियों ने बदबू आने पर दुर्गा प्रसाद के कमरे पर आकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन कमरे के अंदर से बदबू आ रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने दुर्गा प्रसाद की बड़ी बेटी को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची बेटी ने पिता का कमरा खोला और उसके बाद पिता मृत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। पिता की हालत देखकर बेटी सहम गई और घटना की जानकारी हंडिया पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव की 2 बेटियां हैं। मृतक को महामाया कॉलोनी के आवास पर आवंटित हुआ था, जिसमें वह अकेले रहते थे। मृतक की बड़ी बेटी ने बताया कि मंगलवार की शाम उनकी आखिरी बात उनके पिता से उनकी आखिरी बात हुई थी, जिसके बाद उसकी घटना की जानकारी मिली और उन्होंने रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके पिता की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने आशंका जताई कि उनकी हत्या की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है। क्या की रहने वाली है? गोपीगंज के रहने वाले, हीरा चक डेरिया के। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पे ये हंडिया में? मेरे पापा थे, ये मंगलवार को हमसे बात किए हैं, कहें बेटा बारिश हो रही है। हम कहे पापा कहाँ हैं, तो कहें कि हम तो यहाँ सादाबाद में हैं। मंगलवार को रात में हमसे बात हुई, उसके बाद बोले पापा मेरे घर कब आ रहे हैं, कहें बुध या बीफे को तुम्हारे घर आ जाएंगे, कपड़ा पड़ा धुले साफ करने के लिए। और आज खबर मिली है कि मेरे पापा खत्म हो गए। जब आए दरवाजा बंद था, तो हमने 5-6 लात मारा, 2-4 लोग थे अगल बगल के, 5-6 लात मारा, दरवाजा खुल गया। देखे मेरे पापा खूब एकदम लुढ़ियाए से पड़े हैं, पूरा नीचे पूरा खून गिरा है, उनको कोई मारा है। तो आपको सूचना किसने दी? हमको सूचना मेरे गांव से मिली, यहीं से मिली है। अच्छा। यहीं के मुसलमान लोग थे, हाँ। वो जा रहे थे अपने बगल का रूम साफ करने, उन्होंने देखा तो उन्होंने हल्ला किया कि ये मामा, यहाँ मामा लगते थे, कि मामा को कोई मार दिया, कि कैसे वो खत्म है। किस जगह पे खत्म हुए थे? ये कॉलोनी है, मायावती कॉलोनी है। महामाया कॉलोनी। ये कितना है उनका मकान संख्या? 1/10। अच्छा, एक रहने वाले कहाँ के थे? ये पुरानी हंडिया दिसनी पट्टी वार्ड नंबर 3 के थे। अच्छा, तो इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को दी है? हाँ दिए, पुलिस आई है, पुलिस अपना जांच कर तो रही है। क्या लगता है आपको इनकी मौत कैसे हुई है? इनकी मौत हुई है मारने से। किसी के ऊपर आप लोगों को शक है? किसी के ऊपर शक है, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट मिल जाता है तो और अच्छे से बताएं। अभी तो हम यही सुन रहे हैं कि इन्होंने पेशाब करे उठे थे 5:30-6 बजे। वो शायद अपना बंद कर रहे थे, किन्नर लोगों ने देख लिया, किन्नर लोगों ने मेरे पापा को बहुत मारा और मेरे पापा मर गए, अंदर ही खत्म हो गए। अब अंदर से दरवाजा लॉक किए, कि कैसे लॉक किए, लॉक करके निकल आए, लेकिन मेरे पापा जिसे बैठाए एकदम बैठे थे, वो लेटे भी नहीं थे, सोए भी नहीं है कि वो सोते तो उनका पैर हाथ फैला रहता, पैर हाथ एकदम नहीं फैला है। तो क्या नाम है? राना। कौन सा गाँव है और जगह है? अरे कॉलोनी महामाया महामाया कॉलोनी हंडिया। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जब सीढ़ी पे चढ़े ना, वहाँ से बदबू देने लगा। जब दरवाजा पे सूंघे तो बहुत तेज बदबू, सबके बुलाए, सब गाँव वाले के थे। अच्छा, इतनी बात था, तब इनकी लड़की पास फोन करे हम। सबको बुलाया तो क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ देखा बदबू देते रहे, फिर हम सबको बुलाया। जब उनकी लड़की आई तब दरवाजा खुला। तो दरवाजा अंदर से बंद था? अंदर दरवाजा बंद था। तो कैसे खोला गया उसको? हम ऐसे लाश से मारे थे। अच्छा, लाश से मार के खुल गया था। उनकी बिटिया मारी थी, कोई खोला नहीं था। तो कितने दिन से दरवाजा बंद था उनका? ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो आपने उनको कितने दिन पहले यहाँ पे देखा था? मंगल वाले दिन सुबह। मंगलवार को सुबह आपने देखा था, उसके बाद से आप लोगों ने नहीं देखा? ब्रिटेन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली के कंथाला थाना क्षेत्र के गांव सदावली में के पास लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश से लूटी हुई एक बाइक और एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ, जबकि उसका एक और साथी फरार हो गया।
घटना से गोली लगने के बाद बदमाश को कंधाला के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं फरार आरोपी की तलाश शुरू करते ही पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें कि मामला कंधाला थाना क्षेत्र के गांव खुदावली के पास जंगलों का है, जहां पर राहगीरों से लूट करने की फिराक में बैठे बदमाशों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और 2 बदमाशों की इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई। आरोपी पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस की तरफ से एक बदमाश को गोली मारी गई, जिसमें घायल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब रहा। पकड़ा गया बदमाश बाबरी थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर का रहने वाला रोहित राणा है। उस पहले पकड़े गए बदमाश ने करीब 2 महीने पहले कंधाला क्षेत्र में दंपत्ति से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा बाबत की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि कंधाला थाना क्षेत्र के गांव खुदावली के पास लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया। दिनांक 11 जुलाई 2022 को थाना कांगला में ग्राम मिंगला भट्टे के पास एक व्यक्ति से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई थी। इसका सफल अनावरण करते हुए आज मुखबिर की सूचना पर खंडरावली क्षेत्र में थाना कांगला में रजवाहा पुलिया के पास एक अभियुक्त रोहित को लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल CHC कांगला भिजवाया गया है। अभियुक्त से लूटी हुई मोटरसाइकिल तथा एक अवैध तमंचा 315 बोर का बरामद किया गया है। अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया है, जिसके लिए सर्च पार्टीज कॉम्बिंग कर रही है और संपूर्ण घटना के बुलेटिन में बात अब कासगंज की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने बुजुर्ग आदमी को गोली मारी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हुल्का में एक युवक ने दिन दहाड़े बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। हत्या के पीछे वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की पूरी घटना कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के हुल्का मोहल्ला धनमील रोड की है। बताया जा रहा है कि 20 साल से राजा नाम के युवक ने पुरानी रंजिश को लेकर 65 साल के बुजुर्ग सुबोध कुमार को गोली मार दी, जिसमें सुबोध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को शव को पोस्टमार्टम के निर्देश दिए। वहीं फिंगरप्रिंट टीम अब सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गई। इस दौरान मूर्ति ने बताया कि अपराधी को गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मर्डर का मामला प्रकाश में है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज कासगंज जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलराम गेट के होलिका मोहल्ला में एक सुबोध कुमार शर्मा जी, जो 65 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, उनको 20 साल का एक राजा नामक युवक ने गोली मार के हत्या की है। हमें सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। मैं खुद मौका रवाना किया हूं और तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। त्वरित गति में अपराधी को हम लोग पकड़ेंगे। तो कैसी हालत है उनकी, जिनके गोली लगी थी? एक है कि अभी सीसीटीवी गवाह जो है उनको जो देख रहे थे, तो कुछ बातचीत चल रही थी इनके बीच में और सडनली उन्होंने एक गोली, अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया यही पता चला कि एक गोली सीधा सीने में उन्होंने मारा है और उसके बाद एक और गोली जो है साइड से मारा है। जो भी है अभी फिलहाल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आपको भी बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उनके समाधान के लिए निर्देश दे दिए गए। फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद में शासन की मंशा के अनुरूप मंगलवार को BDO की अध्यक्षता में दखलौती स्थित पंचायत भवन में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी सिद्धांत पांडे रहे। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। SDM ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी गुणवत्तापूर्वक समाधान करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने ग्राम चौपाल में खुलकर शिकायतें की। ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी पर आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी गाँव में नहीं आता है, जिससे गाँव की नाली और नाले में गंदगी पड़ी है। इस पर SDM ने ADO पंचायत को तत्काल नाली की सफाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने शिकायत की कि गलियों में गंदा पानी भरा रहता है और गली में जलभराव की समस्या का समाधान कराया जाए। इसी के साथ ही साफ सफाई और बिजली व्यवस्था को जल्द सुधार करने के निर्देश भी दिए गए। उप जिलाधिकारी ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान कराया। SDM की कार्यप्रणाली और कार्य करने के तरीकों में ग्रामीण संतुष्ट थे। वहीं खंड विकास अधिकारी सिद्धार्थ मिश्र ने मुख्य अतिथि SDM और ग्राम प्रधान सुरेश कुमार और उनके साथ सभी ग्रामीणों के सहयोग का धन्यवाद दिया।
ग्राम चौपाल लगाई गई, कितनी शिकायतें आई हैं, क्या क्या हुआ है? देखिए, जन चौपाल का उद्देश्य ये है कि सभी अधिकारीगण जो तहसील स्तरीय हैं चौपाल में मौजूद रहें और जो भी हमारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ जनता को दिलाएं। साथ ही साथ यदि जो है आम जन को कोई समस्या है तो चौपाल में उसको नोट करके उसका यही मौके पर ही निराकरण कराएं। तो यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ मुख्य ये था कि कुछ लोगों के करीब 10 लोगों के वृद्धा पेंशन फार्म जो है वो भराए गए हैं, नाम नोट हो गए हैं, भरवाए जा रहे हैं और विधवा पेंशन के भी लाभार्थी हमारी जो है करीब 6 हैं, उनके भी जो है भराए जा रहे हैं और कुछ लोगों के आय प्रमाण पत्र बनने थे उन्हें भी ऑनलाइन करा दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ साफ़ सफाई की समस्या बताई गई है, उसको विरोध करा के नाले की सफाई वो भी करें। ब्रिटेन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां एक व्यापारी मनोज कुशवाहा का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देवरिया जिले के बधौच घाट थाना क्षेत्र के नौगांव के रहने वाले रेडीमेड व्यवसायी मनोज कुशवाहा का रहस्यमय हालात में अपहरण कर लिया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई और अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी होते ही डीआईजी और एसपी देवरिया कुशीनगर के एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस ने तत्काल बिहार सीमा पर छापेमारी शुरू कर दी। लड़का अपना पत्नी से बोल रहा है कि बहुत गाड़ी चल रहे पर एक आदमी 2 आदमी अनजान आदमी के हम देख रहे हैं। उसके बाद गया पा कहाँ तो मोड़ पर मिले थे, वो दोनों आदमी वही थे जो पहले दिन मिले थे। ठीक है। मनोज कुशवाहा मेरा भतीजा है, तो बगोज घाट में अनमोल गारमेंट नाम से दुकान चलाता है, सिलाई का काम होता है। सुबह 4 बजे उसका अपहरण। तो देवरिया में जिस तरीके से एक व्यापारी की दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस दौरान बिहार सीमा पर छापेमारी शुरू कर दी और जल्दी ही व्यापारी की तलाश की जा रही है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पुलिस।